दिल्ली चुनाव पर मनोज सर आपको लगता है इसका कुछ असर होगा? देखिए, ऐसा है कि दिल्ली में तो 12 लाख रुपए कमाने वाले काफ़ी लोग हैं। जैसे कि मैंने एक डेटा देखा था कि दिल्ली में जो मिडिल क्लास है वो 40% के करीब है। तो और लेकिन मिडिल क्लास की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा अलग है। मिडिल क्लास में जनरली हम ये कह सकते हैं कि जिसकी मंथली इनकम 50,000 रुपये 60,000 रुपये है, वहाँ से लेके जिसकी इनकम 3 लाख रुपये महीना तक है, तो उसको हम मेरे ख्याल से एक मोटे तौर पे मिडिल क्लास मान सकते हैं, क्योंकि वो क्लास है जिसके पास थोड़ी डिस्पोजेबल इनकम होती है। तो मेरे ख्याल से तो इसका इम्पैक्ट दिल्ली चुनाव में होना चाहिए। अच्छा सर, एटॉमिक एनर्जी पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वापस हमने यहाँ पर देखा कि अब इस पर प्राइवेटाइजेशन हो, उसको अलाउ करते हुए नजर आ रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या हम इससे अगर आगे देखें तो वो एफडीआई जो थोड़ा रुक गया था वो वापस आएगा? देखिए, एटॉमिक एनर्जी मेरे ख्याल से तो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है और देश को इसके ऊपर पहले ही फोकस करना चाहिए था। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जो अमेरिका के साथ डील हुई थी, मेरे को लगता है कि उसी समय हमें उसे फोकस करके आगे लेके जाना चाहिए था। और एटॉमिक एनर्जी अगर हम फ्रांस जैसे देश देखते हैं, वहाँ पे जो 70-80% तक उनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी न्यूक्लियर एनर्जी से पूरी होती है। और हमारे यहाँ पता नहीं जितना फोकस होना चाहिए था उतना फोकस इसमें हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि वो टाइम है कि इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। आज इसके लिए एक मिशन बना के 20,000 करोड़ रुपीस जो एलोकेट करे हैं, और उससे अगर मान लीजिएगा कि प्राइवेट सेक्टर भी उसमें कंट्रीब्यूट करता है, तो मेरे को लगता है कि अच्छा खासा हम लोग 1 लाख करोड़ के करीब का इन्वेस्टमेंट तो कम से कम उसमें देख ही सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन मेरे ख्याल से फिर से हम करेक्ट कर दें, 100 गीगावाट का उन्होंने प्रोजेक्ट ये रखा है। जाहिर है 10 साल में होगा। 100 गीगावाट का मतलब हुआ कि 1 लाख मेगावाट, 1 गीगावाट 1000 मेगावाट का होता है। तो इसलिए 1 लाख मेगावाट पे इस समय जो कॉस्ट आती है 15 लाख रुपया आती है 1 मेगावाट जनरेशन न्यूक्लियर का करने में। तो क्या हम 15 लाख करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट किस पॉलिसी के तहत करेंगे, कब होगा और कैसे होगा, यह नहीं मालूम है। फिर भारत की दूसरी समस्या जो चीन की भी है कि आपके पास फॉसिल फ्यूल है, आपके पास कोल का रिजर्व 80 साल का अभी भी पड़ा हुआ है। क्या हम उनको एनवायरनमेंट की वजह से छोड़ देंगे? चाइना नहीं छोड़ रहा है, ट्रंप नहीं छोड़ रहा है। ट्रंप ने फॉसिल फ्यूल को फिर से रीजनरेट करने की कोशिश की। हमने जो आंकड़े देखे उसमें नॉन फ्यूसल जो फ्यूल है उस पे हम तेजी से बढ़े हैं। हमने सोलर एनर्जी देखा, उसका प्रोडक्शन अब बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन हम कभी भी कोल एनर्जी को दबा के नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास, हम ही छोड़िए, अमेरिका इस समय ट्रंप पूरी की पूरी फॉसिल फ्यूल पे चले गए। तो आप देख रहे हैं कि अगर कार्बन फ्यूल पे वो जा रहे हैं तो हमारी मजबूरी है। चीन ने भी यही किया है। तो हकीकत यह है कि आप, बल्कि चीन ने तो सबसे बड़ा अचीवमेंट कल अभी पता लगा कि फ्यूजन रिएक्शन से वो जनरेट कर रहा है, जो कि वर्ल्ड में अभी तक नहीं हुआ है। अभी तक फ्यूजन से होता रहा है, ये फ्यूजन रिएक्शन से उसने किया है। तो मुझे लगता है कि ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या हम भी इस तरफ जाएं। हाँ, ये एक अच्छा प्रयास है। अभी इस समय 2.5% हमारे टोटल एनर्जी बास्केट का न्यूक्लियर से आता है। क्या हम इसको 4% 5% तक ला सकते हैं? अगर ये भी कर ले तो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि।